दिसंबर 21, 2020 ये मंडे इवनिंग में प्रभु के नाम से आए हुए हर एक प्रियजनों को परमेश्वर आशीष दे। सब एक को परमेश्वर के नाम से हालेलुया ग्रीटिंग्स बोलती हूँ। हालेलुया। अभी गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर लिंडा। आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मूल्यवान नहीं कबूल तुझको। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मूल्यवान नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, करे तेरा प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में
प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर तेरा हो अभिषेक। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हमारा यीशु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना तुम तोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, वर दे ऐसा तुझ पर कर दे, जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर, दुआ करे मिलकर, आसमान जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हैं, हम जहां जिस हाल में हैं, करे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक। हालेलुया। हमारा प्रभु महान। सुंदर गीत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है, विशेषकर इस सीजन में। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने के पाए इस गीत के द्वारा। थैंक यू सिस्टर लिंडा फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू एंड अनॉइंट यू कंटिन्यू टू सिंग फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब गीत के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। अब हम वचन से सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। करे तेरी प्रचार, तेरा हो अभिषेक। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम प्रभु के दास पास्टर जैन जोसेफ से भी वचन से सुनेंगे। इस समय प्रभु के दास को लाइन में स्वागत करते हैं। पास्टर जैन। थैंक यू सिस्टर। इस खूबसूरत रात में प्रेयर लाइन के जरिए जिस तरह सिस्टर बोल रही थी, यीशु मसीह की महिमा करने की अवसर हम सबों को प्राप्त है। जीवित लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर को जीवित रहकर आराधना करना एक सौभाग्य है। कितने लोग इस दुनिया से चल बसे। हम इस साल के आखिरी दिनों में पहुंच चुका है। प्रभु ने हमें हर तरह से सकुशल रखा। हम सबों के हृदय प्रभु के सन्निधान में धन्यवाद से और आराधना से भरा हुआ है। मैं हर किसी को क्रिसमस की शुभकामनाएं बोलता हूँ। खुशी के दिन है, सेलिब्रेशन के दिन है, लेकिन ये केवल सेलिब्रेशन में ही नहीं रुक जाइएगा। इस राजकुमार को अपने दिल में पैदा होने के लिए, अपना बनाने के लिए ये एक अच्छा अवसर है। जो खुशी हर इंसान का हक है, उस खुशी से कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए। इस प्रेयर लाइन के जरिए भी ये कोशिश किया जा रहा है कि आप सबों को उस आनंद जीवन की खुशी के बारे में वाकिफ कराए और उस आनंद जीवन की खुशी से, गिफ्ट से कोई भी वंचित ना हो। इस सेलिब्रेशन के दिनों में जरूर हमारी जिंदगी को यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की आशीषों के लिए समर्पित करें और यीशु मसीह जो हमारा रक्षा करता है उसे जरूर अपना बनाइएगा। प्रार्थना के साथ हम इस प्रार्थना सभा में एकत्रित हैं। प्रभु के कलाम से हम एक विशेष टॉपिक मनन कर रहा है, मैं वही कंटिन्यू करूंगा। God's promise for our future. Every fear
for the future is a misunderstanding of who God is and what He has promised for our future. याद रखिएगा, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसे जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानने की वजह से, उसके जानकारी नहीं होने की वजह से हम भविष्य के बारे में डरते हैं। भविष्य का डर हमें खाया जाता है। रेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज आवर फ्यूचर। जो बचा हुआ हमारा जिंदगी है वो हमारा भविष्य है। वो भविष्य हमें डर में नहीं जीना है। हर एक दिन परमेश्वर में खुशी बनाने का दिन है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये समझे कि हमारा परमेश्वर कौन है और उनकी वायदाएं, मेरे लिए जो वायदा है वो कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए, इसकी जानकारी पाना जरूरी है। मैंने गॉड्स प्रॉमिस पहला टॉपिक लिया, गॉड्स प्रॉमिस फॉर पर्सनल पीस। इस आसान दुनिया में प्रभु के प्रॉमिस है कि प्रभुजनों को प्रभु शांति प्रदान करेगा। दूसरे प्रॉमिस, गॉड्स प्रॉमिस टू सपोर्ट मी इन ट्रबल्स। ये जिंदगी इजी नहीं है। ऐसा बोला जाता है वर्ल्ड जो होता है वो हमें चारों तरफ से अटैक करता है। वर्ल्ड कम्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ से दुनिया हमें अटैक करता है। ऐसा समझा जाता है कलाम की लैंग्वेज में, शैतान हमें सामने से अटैक करता है, सामने से अटैक करता है। और जो हमारा देही है, फ्लश है, वो हमारे अंदर से अटैक करता है, अंदर से अटैक करता है। उसमें सबसे डेंजरस हमारा फ्लश होता है, क्योंकि उसको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। जहां भी जाए हमारा साथ आता है। तो इन सारे ट्रबल्स के बीच में एक इंसान को आगे बढ़ना है तो जरूर परमेश्वर की सपोर्ट चाहिए। रोमन्स 7 में पौल बोलता है कि मुझे इस हालात से कौन बचा सकता है। 8वां अध्याय में वो बोलता है कि एक व्यक्ति अथवा एक इंसान मुझे बचाएगा, वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। आज रात को मुझे सुनने वाले प्रियजन, आपको आपके चारों तरफ से, आपके अंदर से, आपके सामने से आने वाले हर ट्रबल से एक ही व्यक्ति बचा सकता है। Who will save me? What will save me? ऐसा नहीं पौल ने बोला, Who will save me? मीन्स एक इंसान बचाएगा मुझे, वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। God's promise to support me in troubles। हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में मनन किया। तीसरे प्रॉमिस मैं आपसे इन दिनों में डिस्कस कर रहा है, गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी। मुझे गाइड करने की, अगुवाई करने की वायदा प्रॉमिस प्रभु ने किया हुआ। उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चीज हम मनन किए। ही गाइड्स मी बाय हिज स्पिरिट। उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे गाइड करता है। दूसरे टॉपिक हम he guides me through his word। he guides me by his word। प्रभु के कलाम के द्वारा मुझे गाइड करता है। तीसरा चीज, he guides me by signs और circumstances। चिन्ह के द्वारा, हालात के द्वारा हमें गाइड करता है। आज हम चौथे टॉपिक की तरफ जाएंगे। he guides me by his soft voice। आज रात आप इस प्रेयर लाइन के जरिए, कोई बड़ा हंगामा नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, बहुत ही शांत तरीका से, वो गीत के द्वारा हो सकता है, मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा में वो ध्वनि गूंजता है तो वो एक इंसान की प्रार्थना नहीं है, वो इंसान की बोली नहीं है, वो प्रभु की सॉफ्ट वॉइस है। दुनिया में हंगामा है, एडवर्टाइजमेंट है, तो सब कान देते हैं, लेकिन सुनिएगा, प्रभु की जो आवाज है वो आपकी आत्मा के अंदर एक सॉफ्ट वॉइस की गूंज होगा। He guides me by his soft voice।
1 किंग चैप्टर 19 9 through 13 में रेफर किया हुआ, पहले राजा की किताब वर्स 19 19वां अध्याय उसके 9 से 13 तक के वाक्य में ऐसा लिखता है, वह एलिया एक गुफा में घुसा और सारी रात ठहरा। तब यहोवा ने एलिया से बातें की। यहोवा ने कहा, एलिया तुम यहाँ क्यों आए हो? एलिया ने उत्तर दिया। अभी एलिया का उत्तर सुनिएगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन देता है। यहोवा समर्थशाली परमेश्वर, मैंने तेरे सेवा सदैव की है, मैंने तेरा सेवा सर्वोत्तम रूप से सदैव यथा संभव की है, किंतु कंप्लेन शुरू करता है, इस्राएल के लोग ने तेरा साथ की गई वजह थोड़ी है। उन्होंने तेरे वेदियों को नष्ट किया है, उन्होंने तेरे नबियों को मार डाला है। मैं एकमात्र ऐसा नबी हूं जो जीवित बचा हूं, अब वे मुझे मार डालना चाहता है। 11वां वाक्य, तब यहोवा ने एलिया से कहा, जाओ मेरे सामने पर्वत पर खड़े हो जाओ। तब एक प्रचंड आंधी चली। आंधी ने पर्वत को तोड़ गिराया, किंतु वह आंधी यहोवा नहीं थी, उस तूफान में यहोवा नहीं था। उस आंधी के बाद भूकंप आया, किंतु वह भूकंप में भी यहोवा नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि थी, किंतु वह अग्नि भी यहोवा नहीं था। सुनिएगा, तूफान चला, प्रचंड चला, पर्वत को तोड़ गिराया, लेकिन उसमें यहोवा नहीं था। उसके बाद भूकंप हुआ, उसके बाद अग्नि, प्रचंड अग्नि आई, इन सबों में यहोवा की उपस्थिति नहीं था। उसके बाद लिखता है, आग के बाद वहां एक शांत और मध्यम स्वर सुनाई पड़ा। शांत मृदम स्वर सुनाई पड़ा, मध्यम नहीं, सॉरी, मृदम स्वर सुनाई पड़ा। जब एलिया ने वह स्वर सुना तो उन्होंने अपने अंगरखे से अपना मुख ढक दिया। तब एक वाणी उसे कहा, एलिया यहाँ तुम क्यों है? प्रभुजन, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट के बीच में, बड़ी बड़ी नॉइस के बीच में, बड़ी बड़ी भूकंप, प्रचंड अग्नि, इन सबों के बीच में शायद परमेश्वर नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा के अंदर जो मृद स्वर सुनाई दे रहा है, जो हल्का सी ध्वनि सुनाई दे रहा है, शांत आवाज सुनाई दे रहा है, प्रभु की बोली है। ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, एलिया यहां तुम क्यों है? यहां तुम क्यों है? प्रभु की आवाज के लिए बड़ी प्रचार की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी प्रीचर की आवाज की जरूरत नहीं है। शायद एक बेचारा सिस्टर की छोटी सी प्रार्थना जो आपकी आत्मा में रिफ्लेक्ट करता है, आत्मा में एको करती है, आत्मा के अंदर शांति से बात करता है, उस शांत हवा में, उस शांत प्रार्थना के लफ्जों में प्रभु की ध्वनि है आपके लिए। ज्यादा कुछ नहीं पूछा, एलिया तुम यहाँ क्यों है? यहाँ कैसा है? When God asks you a question, that doesn't mean He is looking for information. नहीं, He just want to know that you know what He knows. प्रभु आपसे जब कुछ पूछ रहा है, इसकी मतलब ये नहीं है कि प्रभु को आपके पूरी इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपसे, या प्रभु कुछ आपसे जानना चाहता नहीं। प्रभु इतना ही जानना चाहता है कि प्रभु जो आपके बारे में सोचा है, प्रभु जो आपके बारे में समझता है, प्रभु जो आपके बारे में जानता है, क्या आप उससे वाकिफ है? क्या आप उससे वाकिफ है?
एलिया से और कुछ नहीं पूछा, एलिया से इतना ही पूछा, तुम यहाँ क्यों है? क्या एलिया तुम जानता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या सोच है? एलिया तो बहुत सारे डिटेल बोलकर बैठा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगा। When God asks you a question, when God speaks to your spirit, that doesn't mean He is looking for information. He knows everything. He just wants to know that you know what He knows. जो वो जानता है वो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? आज रात इस प्रेयर लाइन में भी आपके हृदय में जो ध्वनि प्रभु डाल रहा है, वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है। प्रभु ये जानने की कोशिश कर रहा है, क्या प्रभु के दिल में आपके बारे में जो प्लान्स हैं, आपके बारे में जो ड्रीम है, आपके लिए जो सोच है, उससे आप वाकिफ है या नहीं? मुझे सुनने वाले प्रियजन, क्या आप वाकिफ है या नहीं? क्या मेरे इन लफ्ज आपको सालों पहले वाला प्रॉमिस याद दिला रहा है? शायद वो प्रभु की दुनिया आपके लिए। आपसे प्रभु पूछना चाहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्लान था, उस प्रॉमिस के आधार पर वही है तू? क्या तुम जो कुछ कर रहा है ये मेरे दिल की चाह के अंत तुम जानता है मेरे दिल की आग्रह को? When God asks you a question, when God's voice reflects in your soul, that doesn't mean He is looking for information. He just wants to know that you know what He knows. एक के बाद एक प्रीचिंग सुनते भूल जाते हैं, और हम प्रीचर लोग भी ऐसे प्रीचिंग तैयार करता है कि आदमी को, सबों को अच्छा लगे, लेकिन उसके अंदर से कुछ टीचिंग नहीं मिलते, कुछ फर्क नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि उसके अंदर प्रभु की वॉइस नहीं है। प्रभु की वॉइस है तो लोग चेंज हो जाते हैं, लोग में फर्क आ जाता है। See, God's voice, He guides me by His soft voice. Remember this. उसके लिए भीड़ चाहिए नहीं है, उसके लिए 100 लोग चाहिए नहीं है। शायद आज रात या कल सुबह आप अपने घुटने में आंखें बंद करेंगे ना, तो आपके दिल में शांत तरीका से प्रभु के कलाम की एक वर्ड होगा, गाना की एक लफ्ज होगा जो आपकी आत्मा में गूंज रहा है। वो और कुछ नहीं, प्रभु की शांत मृद ध्वनि आपके आत्मा में एक खो दे रहा है, आपको जगा रहा है उस रियलिटी में। वो सॉफ्ट वॉइस आपको प्रभु के रियलिटी में जगा रहा है। Just the soft whisper deep in your soul, the soul is enough to get you attention. वो जो शांत शब्द है जो आपकी आत्मा में गूंज रहा है, आपकी अटेंशन के लिए काफी है। वो आपकी आत्मा को जागृति दे रहा है, जगा रहा है। यशायाह चैप्टर 30 वर्स 21 ऐसा लिखता है, If you wander of the road to the right or left, if you wander of the road to the right or left, you will hear His voice behind you saying, Here is the road, follow it. It is a voice behind you encouraging you and confirming you the direction. आपके पीछे से एक शांत आवाज होगा, बेटा बेटी तुम रास्ता के लिए राइट लेफ्ट देख रहा है, तुम सही गलत के लिए राइट लेफ्ट देख रहा है, ये है रास्ता, इसे फॉलो करो। वो वॉइस आपको एनकरेज कर रहा है, शायद पीछे से आपसे बोल रहा है, आपकी रास्ता को कंफर्म कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है। इट्स अ सॉफ्ट वॉइस, शांत आवाज है, शांत आवाज है। पहले जमाने में
सर्वेंट और जो किंग ऊपर के फ्लोर में सोया करता है, सर्वेंट नीचे के फ्लोर में। किंग के सीधा खटिया के नीचे उसके खटिया होगा। उस टाइम इंटरकॉम सब नहीं है। उस राजा के खटिया के पास से एक पाइप नीचे की तरफ आता है। उस पाइप के एंड में एक मेटल पीस लगा हुआ है, और साथ ही साथ इस पाइप के अंदर से एक डोरी नीचे आता है। उस डोरी के एंड पर एक छोटा सा मेटल पीस बांधा होता है। जब एक किंग जागता है सुबह, तो इस ऊपर से इस डोरी को थोड़ा सा हिलाता है, तो आवाज बल नीचे पड़ता है। जब वो बल सुनता है, तो ये सर्वेंट अपने कान को लेकर इस ट्यूब से लगाता है। इस ट्यूब के एंड से ऊपर से वो जो राजा, वो जो मालिक होता है, नींद से जागने पर आवाज उतना क्लियर नहीं होता है। उस टूटा हुआ आवाज से वो जो मालिक बातें करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्लियरली ये दास सुन पाता है। प्रभुजन, आपको प्रभु की आवाज आपकी आत्मा में क्लियर सुनाई देता है? उस मधुर शांत आवाज को आप सुन पाता है इस नोइसी दुनिया के बीच में? क्या बहुत सारे इस हाई प्रोफाइल आवाज के बीच में शांति के साथ आपकी आत्मा में एको करने वाले उस शांत प्रभु की आवाज को आप सुन पा रहा है? आजकल एक नया गाना निकला है, वो जो वाक एक शब्द आप बोलने से बस है, वो जो वाक मदी एक शब्द मिलने से बस उस एक आवाज आपकी जिंदगी को बदल देगा। उस एक आवाज आपकी जिंदगी को बदल देगा। He guide me by his soft voice. He guide me by his soft voice. इन आवाजों को पीछे मत भागिएगा, प्रभु से सुनने की कोशिश कीजिएगा। भूकंप चल रहा था, लेकिन उसमें प्रभु नहीं था। आंधी चल रहा था, प्रभु नहीं था उसमें। आग अग्नि तड़प रहा था, उसमें भी नहीं था प्रभु। इन सब हंगामे के बाद एक शांत और मृद स्वर सुनाई पड़ा। एलिया को पहचानने के लिए देर नहीं हुआ। तीसरा वाक्य बोलता है, जब एलिया ने वह स्वर सुना, तूफान की आवाज से, भूकंप की आवाज से एलिया को कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन जब वाक्य में वो शांत मृद परमेश्वर की आवाज सुना, तो लिखता है जब एलिया ने वह स्वर सुना, तो उसने अपने अंगरखे से अपना मुख ढक लिया। तब एक वाणी उसे कहा, एलिया यहां तुम क्यों हैं? He guides me by his soft voice. आखिरी पॉइंट बोलकर मैं फोर्थ प्रॉमिस नेक्स्ट वीक लूंगा। He guide me by his people. परमेश्वर के जनों के द्वारा मुझे परमेश्वर गाइड करता है। कोलोसियंस चैप्टर 3:16, let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom he gave. प्रभु के जन, हमारे सहविश्वासी, हमारे पास इन सबों के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है। Hebrew 10:24, let us think of ways to motivate one another to act of love and good work. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को नीचे ना पकड़े, पीछे ना पकड़े, बल्कि मोटिवेट करे और एक दूसरे को केयर करे, लव करे, एक दूसरों के लिए अच्छे दिल से काम करे, क्योंकि परमेश्वर प्रभुजनों के द्वारा हमें गाइड करता है। मेरा समय यहाँ खत्म होता है। इन दिनों में साल एक बहुत ही हार्ड, तकलीफ भरा हुआ एक साल हमें छोड़कर जा रहा है। अभी तो सुनाई दे रहा था
कोविड ने एक और रूप धारण कर लिया है, बहुत डेंजरस रूप सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं समझ में आता है। लेकिन इन सारे हालातों के बीच में भी प्रभु की वो सॉफ्ट वॉइस हमें गाइड करेगा, हमें आगे चलाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु के वायदों से वाकिफ होना जरूरी है। प्रभु जनों की संगति, प्यार भरा, खेल भरा, एक दूसरों के लिए जो सिंसियर कंट्रीब्यूशन हर तरह से है, वो सब हमारे भलाई के लिए काम करेंगे। प्रभु हमें ज्यादा से ज्यादा आशीष करे। थैंक यू। आमीन। पास्टर प्रेयर एंड बेनेडिक्शन भी बोले। थैंक यू। चलिए आंखें बंद कीजिएगा। प्रार्थना के साथ इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन के आज के हिंदी सेक्शन को कंक्लूड करता है। प्रभु जनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करता है। हम प्रभु के दास, प्रभु के बच्चे मिलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबके ऊपर आशीष के ऐलान करता है। हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, उन सबों को प्रभु शुद्ध करेगा और सब हमारे शांति, अच्छाई के लिए मिलकर काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के रक्त, पवित्र आत्मा की घेरा हमारे चारों तरफ बना रहेगा। हमें किसी भी तरह की तकलीफ आने की मौका परमेश्वर नहीं देगा। प्रभु जी, इस अच्छे समय के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं। आज इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु के नाम के महिमा किए वाले हर प्रभु जनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा, गीत के द्वारा ये प्रेयर लाइन लीड करके प्रभु के नाम के लिए जो कुछ प्रभु जनों ने कंट्रीब्यूट किया, उन सब चीजों को आपके हाथों में समर्पित करता है। हम सबों के लिए वो आशीष बन बने और उनके व्यक्तिगत जिंदगी में भी प्रभु कोई कमी कटी आने की मौका ना दे। प्रभु जी, हम साल के आखिरी दिनों में आ रहा है। हमेशा आखिरी दिनों में बहुत सारे दुर्घटनाएं, बहुत सारे अनर्थ, न्यूज़, इंसिडेंट्स होते हैं। एक प्रभु के दास होने के नाते मैं अपने आप को हम्बल डाउन कर प्रार्थना करता है कि किसी भी प्रभु जनों के ऊपर किसी भी तरह के हर्ट, कोई प्रॉब्लम्स ना आए। प्रभु हर प्रभु जनों को, हमारे ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, माता पिता को, बच्चों को, हमारे चर्चेस को, परिवारों को, प्रभु के दासों को प्रभु शांति और सुख के साथ आगे चलाए। इस प्रेयर लाइन को आशीषवंत कीजिएगा। इस प्रेयर लाइन को लीड करने वाले बिजी सिस्टर, उनके परिवार, उनकी टीम, सबों को आप आशीषवंत कीजिएगा। आज इस हिंदी प्रेयर लाइन को धन्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीमार लोगों को चंगा किया, इसलिए धन्यवाद। हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु की आशीष बना हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे माता पिता के ऊपर भी आपकी चंगाई की हाथ बना हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। अगर इस वक्त कोई भी प्रियजन मानसिक रूप से तकलीफ में है, दुख में है, तो मैं प्रार्थना करता है कि प्रभु की आत्मा की सानिध्य उनके सहायता के लिए पहुंचे और उन्हें उस हालात से उबारे। प्रभु जी, हमारे में से बहुत सारे प्रियजन कोविड के बीमारी से और तकलीफों से गुजर रहा है। प्रभु, आपकी एक जुबान उन्हें चंगा कर सकता है। उन्हें चंगा कीजिएगा परमेश्वर। हर छोटे बड़े प्रार्थना विषय आपके हाथों में समर्पित करता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति, शांति, अगुवाई आज से प्रभु के आगमन तक हमेशा बनाए।